गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कल आपको हमने कार्बन एवं उसके यौगिक में हाइड्रोकार्बन के बारे में परिचय दिया था, जिसमें संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को बताया था। उस पर कुछ प्रॉब्लम भी आप लोग को दिए थे, शायद आप लोग से बन भी गया होगा। अब उसी संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से हम लोग फिर देखते हैं, जो आप लोग को एग्जाम में 1 नंबर का, एक साल कभी 2 नंबर का पूछता है, तो हम लोग उसका समरी देखते हैं कल का। पहले जैसे एल्केन का सामान्य सूत्र दिए थे CnH2n+2। एल्कीन का सामान्य सूत्र दिए थे CnH2n। एल्काइन का सामान्य सूत्र दिए थे CnH2n-2। इस पर आप लोग को प्रॉब्लम भी दिए थे। अब यहां पर हम लोग देखिएगा, जैसे आप लोग को दे देगा नीचे दिए गए यौगिक में संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को चुने। तो आप लोग पढ़े थे कि एल्केन क्या है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्केन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्कीन और एल्काइन क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो आप लोग कल पढ़े थे। अब हमको क्वेश्चन ही दे रहा है, नीचे दिए गए यौगिक में, नीचे दिए गए यौगिक में संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को चुने। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को चुने। यौगिक क्या दिए हुए हैं? CH4, C2H4, C3H6, C3H8, C4H10, C4H6 हमको यौगिक दिए हुए हैं। अब इस यौगिक में कह रहा है कि हमको एल्केन और एल्कीन को चुने, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को चुने। तो देखिए सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले संतृप्त यहां पर लिखेंगे, लिख दिए। संतृप्त का मात्र एक उदाहरण है एल्केन, जिसका सूत्र भी आप लोग जानते हैं CnH2n+2। अब इस फॉर्मूला पर बैठाते हैं हम लोग। C केगो है? एगो, यहाँ एगो। देखिए C एगो, यहाँ 1 रखे तो C एगो हो गया। यहाँ 1 तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4, तो CH4 क्या हो जाएगा? संतृप्त। अब इसको बैठा कर देखते हैं। यहाँ 2 तो 2 दूनी 4 और 2 6, हाइड्रोजन 6 होना चाहिए, है के गो? 4 गो, तो ये संतृप्त नहीं होगा। अब देखिए यहाँ 3 तो 3 दूनी 6 और 2 8 होना चाहिए, है 6, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखते हैं 3 दूनी 6, 6 और 2 8 है, तो C3H8। अब देखते हैं इसके बाद यहाँ 4 तो 4 दूनी 8 और 2 10, यहाँ 10 है, C4H10। फिर देखते हैं यहाँ 4 दूनी 8 और 2 10, यहाँ 6 है, तो ये भी नहीं होगा। तो सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन को चुने। फिर देखिए असंतृप्त, तो बचा जो भी वो क्या हो जाएगा? असंतृप्त। बचा जो क्या हो जाएगा? असंतृप्त। तो कौन कौन बच रहा है? C2H4, C3H6, C4H6,
ये सब कैसा हो गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन, हल। फिर से देखिए क्या कर रहा है, इसके पहले क्लास में आपको बताए थे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब हमको कर रहा है नीचे दिए गए यौगिक में संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को चुने। ये क्वेश्चन आपको दिए हुए था यौगिक, इसमें हमको संतृप्त और असंतृप्त को चुनना था। तो संतृप्त में केवल क्या आता है, एल्केन। एल्केन का सूत्र लिख दिए, इस पर सूत्र के मुताबिक इस पर बैठाते हैं तो हमको कौन कौन आ रहा है, CH4, C3H8, C4H10। असंतृप्त में क्या आ रहा है, C2H4, C3H6, C4H6। इसी तरह से आप लोग को कई सारे प्रॉब्लम रहेंगे जिसमें चुनने के लिए देगा संतृप्त और असंतृप्त। जैसे हम यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, क्वेश्चन वही है, नीचे दिए गए यौगिक में संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को चुने। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को चुने या पहचाने। पहला क्वेश्चन दे रहा है C2H6, C2H2, C3H10, H8, C3H4, C4H6। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं C3H8, C4H10, C4H8, C5H10, C5H8। इसी के आधार पर ये दोनों प्रॉब्लम बनेगी। अब हम लोग देखते हैं यहां पर एक शब्द आती है आपका जो है क्रियाशील समूह, जो है क्रियाशील या अभिक्रियाशील समूह, जिसको हम लोग पहले देखते हैं क्योंकि अगले क्लास में आप लोग को क्रियाशील या अभिक्रियाशील समूह पर ही चलेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन का संरचना कैसे बनती है। जैसे सपोज कीजिए आपको मीथेन दे दिया, मीथेन, इसका सूत्र भी आप लोग जानते हैं CH4 होता है। अब कहेगा इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो कैसे हम लोग बनाएंगे, तो देखिएगा एल्केन में आप लोग को हम पहले बताए थे पहले क्लास में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एल्काइन में 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। मीथेन एल्केन है तो सबसे पहले हम लोग कार्बन लिखे, और कार्बन के साथ जब भी होता है 4 बॉन्ड, चाहे 4 बॉन्ड ऐसे हो या 4 बॉन्ड ऐसे हो या 4 बॉन्ड ऐसे रहे, कार्बन के साथ जब भी रहेगा तो 4 बॉन्ड होगा। ऑक्सीजन के साथ जब भी हो डबल बॉन्ड, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो। नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे रहे या दोनों 2 बॉन्ड एक तरफ, एगो एक तरफ, या तीनों बॉन्ड एक ही तरफ क्यों ना हो। और हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ, ये सभी के साथ सिंगल बॉन्ड। अब देखिए कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गया। कार्बन से क्या जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन, H H H H। ये मीथेन का अणुसूत्र हुआ, ये मीथेन का संरचना सूत्र। जैसे अगर सपोज कीजिए हमको दे दिया इथीन, इथीन जैसी कर रहा है यानी एल्कीन, तो इसका सूत्र इसके पहले क्लास में आप लोग को बनाने के लिए भी दिए थे, C2H4। अब देखिए इसका संरचना, कार्बन कार्बन। अभी बताए एल्कीन में कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड हो गया, और कार्बन परमाणु को होना ही कितना चाहिए, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड तो हो गया, तो क्या घट रहा है, 2 गो, 4 हो गया। इसका भी 2 3 4, यहां क्या बैठा देंगे, हाइड्रोजन, H H H। इथेन का संरचना बन गया।
इसी प्रकार से आप लोग को किसी का भी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन किसी का भी रहेगा तो आप लोग को कहेगा कभी अणुसूत्र बनाने के लिए, कभी संरचना सूत्र बनाने के लिए। तो इस पर भी हम आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ दे रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तब इसके बाद हम लोग अगले क्लास में क्रियाशील समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, हम आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं। नीचे दिए गए यौगिक का संरचना सूत्र बना। नीचे दिए गए यौगिक का संरचना सूत्र बना है। डिकेन, डिकाइन, मीथेन, इथेन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटीन, ब्यूटेन, ब्यूटाइन, हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन। ये आप लोग को ये दो क्वेश्चन यहां है और यहां पर दिए प्रैक्टिस करने के लिए। इसके बाद वाले हम लोग क्लास में देखेंगे कि क्रियाशील समूह क्या है, जैसे इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होगा, उसकी संरचना कैसे बनेगी। तो मेरे ख्याल से जहां तक आज आप लोग को समझाएं, यहां तक आप लोग को समझ में आ रही होगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें। कुछ बच्चे वीडियो के लिए बार बार कॉल करते हैं कौन सा चैनल पर, तो फिर से हम आप लोग को चैनल लिख दे रहे हैं, ट्रू साइंस बाय टिंकू सिन्हा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग को जैसे ही न्यू वीडियो अप टू डेट हो इसकी सूचना आप लोग को मिलते रहे। तो फिर हम लोग कल इस अगले क्लास में क्रियाशील समूह के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।